नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि एडुटेरिया का बिहार एसआई मेंस का एक और नया सेट आ गया है, तो पीछे 4 सेट हमने प्रोवाइड करा दिया है। आज ये है सेट नंबर 5। जैसे जैसे आएगा आपको सब वो वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे हम। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं फटाफट अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन इसका कर रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो देखिए, कनाडा जो है वो मंजूरी दे चुका है। पौधे से निर्मित आपका कोविड-19 वैक्सीन है और इसका इफेक्टिव रेट जो है वो 70 से 72% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सेबी, सेबी के महिला प्रमुख कौन बनी है। पहली महिला प्रमुख आपका बनी है वो है माधवी पुरी। माधवी पुरी सेबी के पहली महिला प्रमुख बनी है। नेक्स्ट आपका है कि भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे नागरिकों को वापस लाने हेतु किस मिशन की शुरुआत की है। जैसे कि अभी आप करंट का क्वेश्चन है, ये सब चल रहा है, तो ये आपको पता होगा ही होगा। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा के तहत लाई जा रही है जितने भी छात्र या नागरिक हैं सभी को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है सी ड्रैगन संयुक्त नौसेना अभ्यास 2022 में भारत तथा कनाडा के साथ किस देश ने भाग लिया है। तो इसके साथ साथ आपका दक्षिण कोरिया भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा माई पार्किंग ऐप जारी किया गया है या शुरुआत की गई है। तो यह देखिए चालू किया है आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। इसका विशेषता यह है, माई पार्किंग ऐप के जरिए हम लोग किसी भी स्पॉट को या तो वहाँ जाकर उस पार्किंग के लिए जो हम लोग देते हैं उसको जाकर बुक कर सकते हैं, या हम उसके पहले भी हमको जहाँ जाना है वहाँ के लिए अग्रिम बुकिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वन स्थिति 6 नंबर क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार तथा भारत में क्रमशः वातावरण का प्रतिशत क्या है। तो बिहार में है आपका 7.84 और भारत में है आपका 21.71। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखते हैं, कह रहे हैं बिहार बजट 2022-23 को मुख्यतः कितने मुख्य सूत्रों में विभाजित कर पेश किया गया है। तो इसमें देखेंगे तो आप जोड़ेंगे तो स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग एवं निवेश, आधारभूत संरचना और कल्याण, कुल आपका 6 भाग इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 महिला एकल के खिताब किसने जीता है। तो एशले बार्टी ने जीता है महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन की। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है प्राइड, प्रेजुडिस और पंडित्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये देखिए शशि थरूर का बुक है, इनमें कोई ऑप्शन नहीं है तो हम लोग ले लेंगे इनमें से कोई नहीं। इसके लेखक कौन है, शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब शामिल हुए थे। इसी गोलमेज सम्मेलन में केवल महात्मा गांधी गए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही, और वो गए थे 7 सितंबर 1931 में। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। तो इसमें 5 थे। नेक्स्ट, कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए तो आपका इसमें कुका विद्रोह जो है वो गलत है, सुमेलित नहीं है। कुका विद्रोह आपका मणिपुर में नहीं बल्कि यह कहाँ हुआ था, पंजाब में। ठीक है, ये आपका पंजाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए थोड़ा बदसूरत लिखाया है, कोई बात नहीं, पंजाब, बात पर ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि निम्न में से किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। बहुत ही यह आपका इम्पोर्टेंट रहा है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो यह है, कहने वाले थे आपके अरविंद घोष। अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस अब क्षय रोग से मरने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं बाबर ने किस युद्ध में जिहाद शब्द का प्रयोग किया था। तो जिहाद आपका किया था खनवा का युद्ध में। ठीक है, खनवा का युद्ध कब हुआ था आपका, 17 मार्च 1527 में। ठीक है,
17 मार्च 1527। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दीवाने खैरात का संबंध किससे है, किस शासक से है। दीवाने खैरात तो ऐसे दान से संबंधित है, जो दान में दिए जाते थे उस विभाग का था, और इसको चालू किया था किसने, फिरोज शाह तुगलक का। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि मिहिर भोज ने किसे अपनी राजधानी बनाई थी। तो यह देखिए मिहिर भोज है प्रतिहार वंश के शासक था एक, और इसकी राजधानी कन्नौज थी। नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है। यह पड़ जाता है बनावली आपका कहाँ, हरियाणा में, और यह हरियाणा में रंगोई नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका कि 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो यह पड़ जाता है आपके 7वें मंडल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है बुद्ध चरित की रचना निम्नलिखित में से किसने की है। तो यह तो आप सभी को पता होगा, अश्वघोष का यह है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है। बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया सिंचाई कर कुल उपज का कितना भाग था। तो 1/10 लिया जाता था, 1/10 आपका डी ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का जो अध्यक्ष के चुनाव की तारीख जो होता है बिल्कुल आपका निर्वाचन आयोग से अलग होगा, यह निर्धारित करते हैं आपके राष्ट्रपति। ठीक है, आपका राष्ट्रपति सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 25 जनवरी 1950 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान रखा गया है। तो यह अनुच्छेद 241 आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। तो यह आपको जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, जब यह 1951 में जोड़ा गया। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। तो 6 सप्ताह के आपका समय इसमें निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है निम्नलिखित में से किससे। तो आपका न्यायिक समीक्षा से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य क्या है। तो विकास परिषद मुख्य रूप से आपका पंचवर्षीय योजना जो होती है उसको अनुमोदित करता है। ठीक है, आपका इसके अनुसार डी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है। तो यह सरकारी नौकरी में आपका अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है उससे संबंधित है। आपका कौन, इंदिरा साहनी केस बनाम भारत संघ आपका चलेगा ही चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। इसमें से कौन सा नहीं है। तो एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, यह आपका उपबंध नहीं रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्य में आपका मुख्य रूप से किसका होता है। तो आपका राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, आपका बी ऑप्शन जो है इसके अनुसार करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपका इसके अनुसार बी राज्यपाल जो है वो राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए राज्यसभा अगर देखा जाए तो पूछ रहा है आपका कि इसमें जैसे कि ये तो क्लियर नहीं है कि कितने वर्षों के लिए होता है। जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि 2 वर्षों के लिए होता है, और हर आपका 1/3 जो भाग है वो 2 वर्षों में आपका ख़त्म होती है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो है राज्यसभा का कार्यकाल जो है कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, चूँकि ऑप्शन में ये है आपका
तो समाप्त होने वाले आपका कार्यकाल इसका नहीं होता है, बल्कि आपका देखेंगे तो ये पूछ रहा है राज्यसभा का कार्यकाल, ना कि उसके सदस्यों का कार्यकाल पूछ रहा है। तो राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त नहीं होता है, यह एक अस्थायी सदन भी है, आपको पता होगा। तो इसीलिए हम लोग का ये डी ऑप्शन हो जाएगा, समाप्त होने का विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह आपका हसदेव नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह पड़ जाता है आपका झांसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाई जाती है? तो यह मनाया जाता है 22 मार्च को, 22 मार्च को। और इस बार इसका थीम क्या है 2021 का? तो वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन संगठन का अर्थात WTO का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो मैड्रिड में है आपका WTO। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो कह रहा है कि संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब की गई थी? तो आपका 1953 इसमें सही जवाब हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इरी झील एवं मिशिगन झील को जोड़ने वाली कौन सी नहर है? तो इरी नहर हो जाएगा, आपका नाम से ही क्लियर हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन इसके अनुसार सही हो जाएगी। ठीक है, बी आपका इरी नहर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि लिबनिटस पर्वत कहाँ अवस्थित है? तो देखिए यह आपको चंद्रमा पर अवस्थित है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? जैविक मरुस्थल इसमें से आपका हो जाएगा दामोदर, दामोदर को हम लोग बोलते हैं जैविक मरुस्थल। अगला देखिए रीजन क्या है? तो यह प्रदूषकों के कारण इसका नाम रखा गया है। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है? सबसे अधिक किसका हो जाएगा? तो इसमें बृहस्पति की है। ठीक है, घूर्णन गति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जास्कर हिमालय निम्नलिखित में से या निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो जास्कर आपका ट्रांस हिमालय का भाग है, आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आटाकामा मरुस्थल किस महादेश में पाई जाती है? तो आटाकामा आपका दक्षिण अमेरिका में है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे अगर देश पूछे तो देश आपका दक्षिण अमेरिका में कौन सा हो जाएगा? चिली। अगला देखिए, कह रहा है कि राजस्थान का जावर खान किस खनिज पदार्थ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपको चांदी मिलेगी, आपका चांदी के लिए प्रसिद्ध है जावर खान। जावर खान जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? जावर खान चांदी के लिए। ठीक है, ऐसे राजस्थान का खेतड़ी जो है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरह से जावर जो है आपका चांदी के लिए हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? ठीक है, तो देखिए सही है तो इसमें आपका श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन से रजत, अंडा है, गुलाबी झींगा, सब सही आपका, इसमें सभी सत्य हो जाएंगे। आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सभी इसमें सत्य हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि होमोसोपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? अर्थात इस शब्द के जनक हैं लिनियस। ठीक है, आपका लिनियस इसमें सही जवाब हो जाएगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे, कोशिका के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला स्टेटमेंट है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, यह आपका सही बात है। प्रत्येक जीव के शरीर एक ही प्रकार के कोशिका से बने होते हैं, नहीं, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। सभी जीव का ये कोई जरूरी नहीं है कि एक कोशिकीय होता है, एक ही प्रकार के होते हैं। हमारे ही शरीर में अलग अलग तरह की कोशिकाओं से बना हुआ, ऊतकों से बना हुआ सब शरीर हैं। कोई एक कोशिकीय होते हैं, कोई बहुकोशिकीय होते हैं, तो एक ही प्रकार के कोशिका से नहीं कह सकते। हमारा बी इसमें असत्य ले लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी वही देखना है। तो एक तरफ आपका नाम दिया हुआ है और एक तरफ उसका दिया हुआ है रासायनिक नाम। तो देखिए यहाँ पर
विटामिन का नाम है और एक तरफ है आपका, तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, अम्ल, ठीक है आपका। फिर विटामिन B1 थायमिन, ये भी आपका सही है, दोनों सही हो जाएगा। विटामिन डी रेटिनॉल, विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, तो यही आपका सही सुमेलित नहीं है। विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। बाकी विटामिन के आपका सही है, फिलोक्विनियन बोलते हैं हम लोग इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है, लाइपेज। लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्त्रावित होती है, तो यह अग्नाशय में होती है, आपका सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड्स का उदाहरण नहीं है, तो देखिए जो आपका इसमें ग्लूकोज है आपका पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत नहीं आती। अगला क्वेश्चन है, एम्फीबियन होते हैं, एम्फीबियन क्या होते हैं, तो यह जल और स्थल दोनों पर ही सकने रहने वाले बोल सकते हैं, आपके पशु को हम लोग बोलते हैं एम्फीबियन। तो इसके अनुसार आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन सा है, तो जैसे हम लोग की खाद देखते होंगे तो NP ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं पौधों के लिए, तो N मतलब हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तो इस तरह से ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, तो इसमें कौन सा होगा, तो आपका धान का अंगमारी रोग जो है यह जीवाणु से होता है। बाकी तो बहुत जो भी इसमें दिया हुआ है वो कवक का है, जैसे कि मूंगफली का टीका रोग, फिर आपका गेहूं का किट्टू रोग, ये सब कवक जनित, ठीक है, कवक जनित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा नारियल के खाने योग्य भाग होता है, तो जो हम लोग खाते हैं वो आपका एक तरह से भ्रूण होता है, भ्रूणपोष हम लोग बोल सकते हैं, वो अंदर होती है भ्रूणपोष, तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका, बर्फ़ पर उगने वाले शैवालों को किस नाम से जानते हैं, तो जो बर्फ़ पे उगते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोफाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण नहीं है, तो अमीबा है ही आपका जीवाणु भी हो जाएगा, फिर आपका पैरामीशियम भी एक कोशिकीय है, मनुष्य बहुकोशिकीय, आपका डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यह आपका सही जवाब हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका देखिए कि कोशिका का जीवित अंश, जो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, कह रहा है कि जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है, जो जीवित अंश है वो जीव द्रव्य है, वह किससे बना होता है मुख्य रूप से, तो इसमें देखिए नाम से ही पता लग रहा होगा कि जीव द्रव्य जो है वो होता है क्या, तो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से मिलकर बनता है जीव द्रव्य, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए, कह रहे वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CFC, के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने के लिए पहला प्रोटोकॉल कब बनाया गया था, तो यह आपको जो मॉन्ट्रियल में हुआ था पर्यावरण का सम्मेलन, उसी में इसको आपको बंद किया गया था, प्रतिबंधित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट का प्रदूषक कहा जाता है, तो इसमें आपका कागज जो है हम लोग उसको बोलेंगे निम्नीकरणीय तो है ही, लेकिन यह एक अपशिष्ट प्रदूषक भी है, तो हम लोग इसमें कागज आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो यह 2 से 8 अक्टूबर के बीच यह सप्ताह मनाई जाती है, वन्य जीव सप्ताह, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो शक्कर के किण्वन से आपका अल्कोहल बनता है, लेकिन ये पूछ रहा है कौन सा अल्कोहल, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इथाइल अल्कोहल, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो मुख्य रूप से इसका नाम हीमोग्लोबिन या जो भी ग्लोबिन है उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, आयरन, आपका लोहा इसमें सही जवाब हो जाएगी।
नेक्स्ट है कि नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है। तो देखिए विघटन कब होता है, तो इसमें जब आपका इलेक्ट्रॉन समावेशित होती है तब, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का इसमें हो जाएगा संघात के कारण जो है, तब आपका नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया प्रारंभ होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक उत्प्रेरक का कार्य है। तो उत्प्रेरक का कार्य जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाता और घटाता दोनों है, ठीक है। तो देखेंगे आपका इस तरह से ऑप्शन बढ़ाने और घटाने में डी ऑप्शन दिया हुआ है, दर को घटाता भी है और बढ़ाता भी है, दोनों हो जाएगा ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला है नीला थोथा, कॉपर सल्फेट बोलते हैं, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इप्सम लवण, मैग्नी, सभी आपका इसमें सही हो जाएगी, ठीक है। आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, सभी सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आइए। निम्न में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है, ठीक है, कोलाइडी विलयन इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें देखिए आपका घी जो है, घी वो एक तरह का कोलाइडी विलयन नहीं है, बाकी आपका सब दूध, रक्त और मक्खन ये सब कोलाइडी विलयन के अंतर्गत, कोलाइड के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के किस श्रेणी पे आधारित रखा गया है। तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, यह परमाणु क्रमांक पे देखेंगे आपका 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते हुए है। तो मुख्य रूप से यह आपका परमाणु क्रमांक पे आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। तो नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक है तो मुख्य रूप से क्या पाया जाएगा, कार्बन पाया जाएगा, नाम में ही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव का ताप बढ़ाने पर इसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस पे देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जब ताप बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा, आपका घटता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे देखिए कह रहा है कि अपेक्षिक घनत्व को किसमें मापा जाता है। तो इसमें आपका हाइड्रोमीटर से हम लोग घनत्व नापते हैं। हाइड्रो आपका नाम से ही ये भी क्लियर है, आप सभी को बिल्कुल याद होगा हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का कितना गुना होती है। तो यह लगभग आपका 1/10 होता है, सी ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि आइंस्टीन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। 1921, आपका 1921 सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सोडियम परावर्तक लैंप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए आपका उत्तल दर्पण लगी रहती है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन अदिश राशि का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो देखिए अदिश राशि का उदाहरण नहीं मतलब कि आपका सदिश। तो सदिश इसमें देखिए आपका बल जो है वो इसमें अदिश राशि नहीं है, आपका पहले ऑप्शन में है, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट, बल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैस से ठोस में मतलब कि गैस से ठोस बनना, जैसे कि आपका बादल बनना एक तरह का है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो द्रवण बोलेंगे। मतलब कि ये देखिए ये जो है गैसियस से आपका क्या रहा है, सॉलिड बन रहा है, तो इस स्टेट में चेंज होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे द्रवण। आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन, यह अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। सही नहीं है आपका कौन सा देख लीजिए। तो यह आपका इसमें सब सही है, ठीक है, कोई इसमें आपका सही नहीं है। देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा कोई नहीं, ठीक है। जैसे कि देखिए आपका विद्युत से ध्वनि लाउड स्पीकर करती ही है, द्रव्यमान से उष्मा ऊर्जा आपका बदलता है, न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें यूरेनियम का यूज करता है उसी का द्रव्यमान का क्षय होता है और आपका उष्मा निकलती है, और उष्मा से विद्युत देखिए बनाता है सोलर सेल ही। तो आपका इसमें सब सुमेलित है, कोई आपका नहीं है। इस तरह से आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि बैंकिंग से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु बैंकिंग लोकपाल योजना
की शुरुआत कब की गई है? तो 1995 में ही इसको प्रारंभ की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए है, कम आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसाय के व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया है? तो ये है नचिकेत मोर समिति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो इसमें सेवा कर जो है वो एक तरह से आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, आपका बी हो जाएगा, सेवा कर, सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित विकास का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? संतुलित विकास है आपका रेगनर नर्स का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई है? तो यह 8वीं के अंतर्गत हुई थी, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत चलिए, कह रहा है कि एक फल विक्रेता जो है 24 आम पर 1 आम मुफ्त देता है, वह ग्राहक को छूट प्रदान करता है कितना? ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन आ गया अब आपका किस टाइप का, तो मैथ का है। तो मैथ तो यहाँ तो बना नहीं सकते हम लोग, लेकिन देखिए यहाँ पर हम आपको एक बना देते हैं, चूँकि यह शॉर्ट है तो शॉर्ट इसलिए बन जाएगा। बाकी मैथ का सॉल्यूशन आप सभी को पता है, विशेष रूप से समझा कर हम आप लोगों को उसको देते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पिछले सेट का भी नहीं दिया हूँ, इस सेट का दोनों का एक ही दिन आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 24 आम पर 1 आम मुफ्त देता है, कहने का मतलब कुल आम कितना वो देगा? 25 आम देगा। 24 आम खरीदेंगे और एक ऊपर से देगा, तो कितना आम दिया हमको? 25 आम दिया। कितने आम उस पे 25 आम पे कितना एक दे रहा है फ्री में? तो वह आपको एक वो दे रहा है, 1 आम दे रहा है, कहने का मतलब एक छूट दिया, एक फ्री में दिया। तो कितना प्रतिशत हो गया? तब 25 चौका 100, 25 से 4 बार में कट जाएगी, आपका हो जाएगा 25 चौका 100, तो 4% आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी देखिए अगला वीडियो में आपको ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये भी सब नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए बिहार दरोगा का ऐसा नहीं है कि कोई सीजीएल लेवल का क्वेश्चन मिलेगा आपको, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सभी टॉपिक को आप लोग परीक्षा से पहले अच्छे से टच कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आप सभी को आसान हो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आता है दरोगा का, इसलिए आप लोग एकदम से कूल माइंड से मैथ को भी पढ़िए, बस हर टॉपिक का आप अच्छे से एक बार टच कर लेंगे। ठीक है, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो बेसिक उसका रिवीजन हो जाए और आप श्योरली है कि मैथ में टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, यहाँ से 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का लेकर। तो यहाँ पर देख लें, ये चूँकि यहाँ पर क्वेश्चन दिखाना बहुत ज़रूरी है, कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जो मैथ में अच्छे होंगे तो वो अपना क्वेश्चन बना लेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे, हल कर लेंगे, और इसके अनुसार ऑप्शन जो भी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रोवाइड क्या इसमें बोलते ही जाता हूँ। ठीक है, इसमें चूँकि कमेंट आप लोगों का आया कि सर कम से कम इसका आंसर 81 का हो गया है, आपका 4% आया था। क्वेश्चन नंबर 82 का आपका हो जाएगा, इसका सही जवाब इसमें आएगा आपका 20 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 83 का, चूँकि इसका सॉल्यूशन तो आपको मैं दूंगा नहीं, लेकिन कुछ ऐसे छात्रों के लिए जो खुद से हल कर सकते हैं उन सभी लोगों के लिए 1-2 मिनट का समय और दे देता हूँ। चलिए 83 क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा 216। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक पिता, और ये 84 का हो जाएगा आपका, 84 का दे रहा है, इसमें बी आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन, 85 का लॉग का क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट चीज़ है, आपको बहुत अच्छे से बताएंगे लॉग हम। तो इसका सही जवाब दे रहा है आपका x का मान 2 आएगा, आपका 2x का मान है, एक 11 और एक -5। अगला देखिए, यदि 86 है, क्वेश्चन पढ़ने लग रहे हैं, तो यहाँ पर इसका सही जवाब दे रहा है आपका, ये दे रहा है आपका 50%। अगला इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर देखिए आपका डी है 50%, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 87 का आपका आंसर दे रहा है 130 डिग्री, इसका 130 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए आपका
इसमें सही जवाब दे रहा है आपका 15 डिग्री, आपका 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 89 का, 89 आपका दे रहा है 89 में देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ए बराबर सी। ठीक है, ए बराबर सी आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 90 देखिए, इसमें आपका इसका सही जवाब आ जाएगा यही √3 + √5, बी ऑप्शन इसका आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन का आंसर देखिए 91, ये रीजनिंग का क्वेश्चन, इसका सही जवाब आएगा आपका, हल करेंगे, ये सब ज़्यादा ही लॉजिकल क्वेश्चन होता है, तो जो लोग जानते होंगे बहुत आसानी से होगा, ये तो हम देख नहीं पा रहे हैं कितना आसान है क्या है, केवल आंसर बता रहे हैं आप सभी को। अगला देखिए अगला क्वेश्चन 92, देखिए असंगत का ही तो ऐसे ही चूज करके मार लेंगे आप लोग, तो इसको हम अगले वीडियो में आपको लेके आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये रहा आपका असंगत हो जाएगा पंखा, चूँकि ये सब उसका जुड़ा हुआ चीज़ है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक चीज़ है, आपका पंखा हो जाएगी ऐसे ही। अगला देखिए है कि इसमें दिया हुआ है कोडिंग वाला, अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग है आपका, इसमें जेड को लिख रहा है 60। ठीक है, सी ऑप्शन इसका दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 94, 94 का सही जवाब दे रहा है आपका 31, आपका डी ऑप्शन इसमें दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95 का, 95 का आपका सही जवाब देगा ये डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो तारे होते हैं वो उसके अंतर्गत तारा है, सूर्य एक तारा है, तो ये हो जाएगा, और आपका ग्रह जो है वो बाहर हो जाएगी। ठीक है, तारे से समूह अलग है, तो आपका इस तरह से डी ऑप्शन इसका करेक्ट, ये वाला सही बनेगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 96 का आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपस में बदलना है तो कौन सा सही होगा, तो इसमें आपका बी ऑप्शन आपका दे रहा है सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। 97 क्वेश्चन देखिए, क्रम में सजाना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो इसका ए ऑप्शन सही दे रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए है 98, ये देखिए आपका प्लस माइनस चेंज करके एक्सचेंज कर देना है, और ये देखिए आपका इसमें सही जवाब देगा आपका 39 आना चाहिए, तो इसके अनुसार आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आपका डी इसमें सही जवाब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को देख लीजिए, और सेकंड लास्ट है 99 का आपका क्वेश्चन ये रहा, और इसका सही जवाब दे रहा है आपका 40, ए ऑप्शन है। और अंतिम क्वेश्चन देखिए 100 क्वेश्चन का, यहाँ पर हो जाएगा 100 का सही जवाब दे रहा है आपका बी आपका सही जवाब हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। चलिए मिलते हैं फिर इसका मैथ सॉल्यूशन लेकर, और बहुत जल्द आप सभी के लिए और भी चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, तो बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।